जैसे कि फ्रेंड्स, अक्सर आपने प्रेगनेंसी में महिलाओं की देखा होगा कि बच्चा क्या है कि गर्भ में गर्भनाल लपेट लेता है, जिससे बच्चे को पूरे 9 महीने तक ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई वगैरह मिलता है। जो आप खाते हो वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वही नाल बच्चा अपने गले में लपेट लेता है। फिर ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ऐसे में एक तो नॉर्मल डिलीवरी पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सी सेक्शन डिलीवरी होती है। कई बार बच्चे को भी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको करने से बचना है, स्पेशली 7, 8, 9वें महीने में, ताकि बच्चा कहीं गले में गर्भनाल ना लपेट ले, है ना। तो इस चीज से आप बचोगे तो एक सेफ नॉर्मल डिलीवरी होगी आपकी, बच्चे को भी कोई दिक्कत गर्भ में नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सभी देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ रेशू। स्टार्ट करती हूं जल्दी से आज का वीडियो। मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें आपके प्लेसेंटा पोजीशन क्या है। तो फ्रेंड्स, पहली चीज तो बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने के कुछ रीजन होते हैं, तभी बच्चा अपने गले में गर्भनाल लपेटता है। बाकी कुछ हमारी हरकतें होती हैं, कुछ हमारे ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से भी बच्चा गर्भ में गर्भनाल लपेट लेता है। तो सबसे पहले हम रीजन जानते हैं। तो पहला रीजन तो यही है कि अगर आपके गर्भ में ट्विंस बेबी हैं, तो बच्चे एक दूसरे की गर्भनाली अपने गले में लपेट लेते हैं। बच्चे को जगह कम होने की वजह से घूमते हैं और एक दूसरे की गर्भनाल बच्चे फंसा लेते हैं। सेकेंड रीजन होता है ज्यादा पानी होने से। अगर आपके गर्भ में ज्यादा पानी है तो बच्चा उसी में तैरता रहता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, जिस वजह से बच्चा गर्भनाल के कई राउंड तक लगा लेता है। कुछ महिलाओं की क्या होती है, लंबी गर्भनाल होती है, तो इस वजह से भी क्या होता है कि बच्चे अपने गले में गर्भनाल लपेट लेते हैं, क्योंकि उसी में बच्चे को रहना है पूरे 9 महीने, इधर से उधर मूव करना है, और लंबी गर्भनाल होने की वजह से बच्चे के गले में गर्भनाल लपेट जाती है। नेक्स्ट रीजन होता है वो है आपका बेबी। अगर बेबी एक्टिव है, बहुत ज्यादा पेट में मूवमेंट करता है, हिलता डुलता ज्यादा है, तो इस वजह से भी बच्चा गले में गर्भनाल लपेट लेता है। अब आपको बचना कैसे है इन चीजों से, वो जानते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको 7वें, 8वें, 9वें महीने में झुकने से बचना है। आपको कोई भी काम झुककर नहीं करना है। कोई भी चीज नीचे गिर गई, झुककर नहीं उठाना है। झुककर क्या है कि आप कोई भी चीज करोगे, झुककर कोई काम करोगे तो पेट पर दबाव पड़ेगा। सेकंड रीजन होता है कोई भी काम झटके से करने से, जैसे कि बिना सपोर्ट से उठना, बिना सपोर्ट से बैठना, झटके से करवट ले लेना, कोई भी काम जल्दबाजी में करना, जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरना चढ़ना, ये जो काम होते हैं वो लापरवाही के होते हैं। तीसरा रीजन होता है इसका पेट पर दबाव। आप कोई भी काम है उकड़ू बैठ के कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कई घरों में बैठकर कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, तो इससे पेट पर दबाव पड़ता है। तो ये गलतियां करने से तो आपको बचना ही है। साथ ही साथ अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो पूरे 9 महीने एक्टिव रहिए, थोड़ी थोड़ी वॉक वगैरह करते ही रहिए, और अगर पॉसिबल है आप कर सकते हो, कंफर्टेबल हो, थोड़ी हल्की लाइट एक्सरसाइजेस वगैरह भी आप कर सकते हो डॉक्टर की एडवाइस से। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर बच्चा गले में गर्भनाल लपेट भी लेता है तो वो कई बार मूव करते करते हटा भी लेता है। लेकिन अगर 9वें महीने तक भी बच्चे के गले में गर्भनाल लिपटी हुई है, अगर 1 राउंड तक है तो बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 राउंड तक है, उसमें कोई गांठ नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल मत घबराइए। नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है, चांसेस होते हैं। लेकिन अगर 1 राउंड से ज़्यादा है, 2 राउंड तक बच्चे के गले में गर्भनाल लपटी हुई है, नॉट लगा हुआ है, टाइट है, तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत सी सेक्शन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम में केवल सी सेक्शन डिलीवरी ही एक सहारा होती है बच्चे को सेफ रखने का, बच्चे को सेफ बाहर निकालने का। ठीक है ना। तो जैसे आपके डॉक्टर कहें वैसा ही आप कीजिएगा, क्योंकि सेफ्टी वाली बात बच्चे की है ना। हमें बच्चे को सेफ रखना है। डिलीवरी कैसी भी हो जाए, केयर हो जाएगी, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बेबी हमारा सेफ तरीके से हमारे पास आएगा, हमारी गोद में आएगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।